तो कल जो खबर आई उसने हर भारतीय का दिल तोड़ दिया, क्योंकि हर किसी ने रतन टाटा की कहानियां सुनकर ही अपने आप को बड़े होते देखा। और दिग्गज उद्योगपति और देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। 86 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। रतन टाटा के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, उद्योगपति आनंद महिंद्रा, मुकेश अंबानी और गौतम अदानी समेत देश की तमाम हस्तियों ने शोक व्यक्त किया। वहीं बात अगर क्रिकेट जगत की करें, फिल्म जगत की करें, तमाम हस्तियों ने दुख व्यक्त किया है, क्योंकि कल ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। हालांकि बीच में ये खबरें भी सामने आई। उन्होंने खुद खंडन इस बात का किया था सोमवार को जब उनको भर्ती कराया गया, लेकिन एक बार फिर से बुधवार को जब भर्ती कराया गया, तमाम डॉक्टर्स ने उनकी निगरानी की, देखरेख उनकी की, लेकिन इसके बाद भी उनको नहीं बचाया जा सका। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन 86 साल की उम्र में हुआ। उन्होंने कल अंतिम सांस ली। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। ब्रीच कैंडी अस्पताल में वो भर्ती थे और वहां पर डॉक्टर्स की देख रेख में इलाज उनका चल रहा था, लेकिन तमाम डॉक्टर्स की देख रेख के बाद भी रतन टाटा को बचाया नहीं जा सका। 86 साल की उम्र में रतन टाटा का निधन हो गया। हालांकि जो उनका पार्थिव शरीर है, वो उनका जो आवास है वहां पर कल रात 2 बजे लाया गया और अब आज मुंबई में अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक उनका जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। वर्ली शमशान घाट में अंतिम संस्कार उनका होगा और उसके बाद अंतिम यात्रा उनकी निकाली जाएगी। तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो आज मुंबई पहुंच सकते हैं। वर्ली शमशान घाट में अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही हैं। 3:30 से 4 बजे का वो समय होगा जब उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और उसके बाद अंतिम संस्कार उनका होगा। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हों, या बॉलीवुड जगत के दिग्गज हों, बिजनेसमैन हों, तमाम ऐसे बड़े दिग्गजों ने शोक व्यक्त किया है। देखिए, जिनकी कहानियां सुनकर देश की पीढ़ियां बड़ी हुई, देश के उद्यमी जिनसे प्रेरित होते रहे, जीवन में एक मुलाकात का सपना देखते रहे, खेल पर्वतारोहण से स्टार्टअप तक जिन्होंने कई नौजवानों की जिंदगी को संवारा, उद्योग कारोबार में जो जोखिम लेने और नए प्रयोगों से कभी पीछे नहीं हटे, नैनो से लेकर जेएलआर तक जिन पहलुओं ने भारतीय उद्यमियों के प्रति दुनिया का नजरिया बदल डाला, अपनी कमाई को जिन्होंने समाज का समझा और परोपकार पर खर्च किया, ऐसी शख्सियत जो खुद को व्यापारी नहीं उद्योगपति कहते थे, आज एहसास हुआ कि देश के ऐसे महारत्न को कभी टाटा नहीं कह सकते हैं। आप हमेशा दिलों में रहेंगे रतन टाटा जी, और पूरा देश इस वक्त सदमे में है, क्योंकि हर किसी के लिए एक बड़ा सदमा है ये। रतन टाटा को हम देखिए बहुत बार ऐसी पोस्ट भी देखा करते थे और हर किसी युवा से भी जब बात किया करते थे तो उनका एक ही बात का कहना हर किसी की जुबान से, your dream, if you might, and that dream is going to be realistically pursued because what you're doing is a performance-based undertaking where these kinds of investments will be monitored, achieved, and will stand to be part of a new India which the Prime Minister is trying so hard to establish. I salute you and the courage you have to make this happen, and I feel very privileged to have been a small part of playing a role, a supporting role to you in making this a reality. I think India would owe you a great deal in course of time for what you will have achieved, and I wish you and this movement all the success that it rightly deserves. Thank you so much for thinking of India and making this happen. Thank you. तो रतन टाटा, कई बार आपने तस्वीरें देखी होंगी जब वो अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होते थे। उनकी सादगी भरा स्वभाव, उनका सरल स्वभाव हर किसी के दिलों को छू जाता था। और रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत हैं जो किसी पहचान के मोहताज भी नहीं है
और उनके नाम कई सारी ऐसी उपलब्धियां रही हैं जो बड़े बड़े दिग्गज भी नहीं कर सके, वो रतन टाटा ने किया। 21 साल की Another उम्र memorable day in what has been a long journey. ये नीचे बैठ। नरेंद्र भाई हाथ करो, हाथ। रतन भाई हाथ करो, हाथ करो। हाँ बस यस। रतन टाटा ने ही किया था। एक बड़ा कदम उनकी तरफ से उठाया गया था और क्योंकि 1 लाख रुपए से भी कम में ये कार थी, इस कीमत में कार प्रोवाइड कराने वाले सिर्फ और सिर्फ एक रतन टाटा ही थे। और ये तस्वीरें उस दौरान की आपको भी हमने दिखाई और अलग अलग कार्यक्रमों में जब वो शामिल हुए, बराक ओबामा से मुलाकात करते हुए आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। इसके अलावा कई सारे और ऐसे रिकॉर्ड्स रहे हैं जो काम कोई नहीं कर सका, वो रतन टाटा ने किया। ऐसे ही एक और बड़ी उपलब्धि है रतन टाटा के नाम पर, जिसको पहले कभी किसी ने नहीं किया, क्योंकि रतन टाटा भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बने थे जिन्होंने F-16 फाल्कन फाइटर जेट उड़ाया था और इस कारनामे को उन्होंने 2007 में बेंगलुरु में किया था। रतन टाटा से पहले ऐसा फाइटर जेट किसी ने भी नहीं उड़ाया था। देखिए, रतन टाटा अब यूं तो कहानियों में रहेंगे, लेकिन उनकी यह कहानियां कई लोगों की जिंदगी को जिंदगी भर दिशा देती रहेंगी। रतन टाटा का पार्थिव शरीर घर लाया गया है। कोलाबा स्थित घर पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। लोग आज अंतिम दर्शन कर पाएंगे। सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक उनके अंतिम दर्शन होंगे। तो देखिए, लगातार जो तस्वीरें भी वहाँ से आ रही हैं, क्योंकि रतन टाटा दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। राजकीय सम्मान के साथ में उनकी विदाई होगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अंतिम दर्शन के लिए जाहिर तौर पर लोगों का एक जमावड़ा लगने वाला है। लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि उनसे मिलने की ख्वाहिश हर किसी के रहा करती थी। अब क्योंकि ये आखिरी बार मौका होगा जब उनसे कोई मुलाकात कर पाएगा। हालांकि वो हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन उनके आखिरी दर्शन के लिए तमाम इंतजामात किए गए हैं। रतन टाटा अब नहीं रहे। अंतिम दर्शन के लिए सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक रतन टाटा का पार्थिव शरीर को एनसीपीए में रखा जाएगा। उसके बाद नरीमन पॉइंट के एनसीपीए से रतन टाटा के पार्थिव शरीर को वर्ली लाया जाएगा और पारसी रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार होगा। रतन टाटा का पारसी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाएगा। पार्थिव शरीर को मुंबई के कोलाबा में उनके बंगले में रखा गया है। सुबह 9:45 पर उनके पार्थिव शरीर को कोलाबा से एनसीपीए ले जाया जाएगा। कोलाबा से एनसीपीए की दूरी है 2 किलोमीटर और इसके लिए मुंबई पुलिस ने बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार किया है। और वहीं सीएम ने 1 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा इसको लेकर की है। राजकीय सम्मान के साथ होगा रतन टाटा का अंतिम संस्कार। मुंबई के वर्ली शमशान घाट में अंतिम संस्कार होगा। वर्ली शमशान घाट में हो रही अंतिम संस्कार की तैयारियां और लगभग 3:30 से 4 बजे का समय है जब उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। अंतिम दर्शन के बाद और उसके बाद पारसी रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा, इसकी जानकारी मिल रही है। उसके पहले कई ऐसे जो बड़े चेहरे हैं वो उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं और सीएम ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की घोषणा की है। जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आज प्रस्तावित थे, सारे ऐसे कोई भी जो कार्यक्रम है वो आज नहीं होंगे। आज राजकीय शोक की घोषणा की गई है और अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, ये पूरी यात्रा उनकी है। 8 अलग अलग तस्वीरों में आप देख पाएंगे। 1937 में उनका जन्म हुआ। 1962 में उन्होंने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया। 1990 से लेकर 2012 तक ग्रुप के वो चेयरमैन रहे। 1998 में टाटा ने इंडिया लॉन्च की। आपको बता दें कि सबसे सस्ती कार नैनो, जिसका जिक्र हर मिडिल क्लास फैमिली की जुबान पर होता है। 2012 में हालांकि चेयरमैन का पद उन्होंने छोड़ा।
इसके बाद 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित वो किए गए और साल 2000 में पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया। पद्म भूषण, पद्म विभूषण रत्नों से सम्मानित अनमोल रतन अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो देखिए, रतन टाटा ने देर रात दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा के निधन से शोक की लहर है। उनकी सादगी का हर कोई कायल था। साल 2022 का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उनके बारे में जो बयान था वो एक बार आपको सुनाते हैं। तो अभी अपने भी फैक्ट्री का कभी उद्घाटन नहीं किया है। मैं कभी गया नहीं हूँ, मुझे भाषण देना भी ज़्यादा आता नहीं है। मतलब आपने टाटा कैंसर की स्थापना की है और आपका हॉस्पिटल देश भर के लाखों लोगों को आज जो ट्रीटमेंट देता है, उनकी जान बचाता है, ये आपका कार्य इम्पोर्टेंट है। आपने कितनी इंडस्ट्री बड़ी की वो तो इम्पोर्टेंट है, पर लोगों के लिए जो सोशल कॉन्शियसनेस आपने बताया वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर भारत 24 के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने भी शोक जताया। डेथ ऑफ ए लीजेंडरी रतन टाटा इज वर्चुअली नेशनल लॉस। उनका निधन एक राष्ट्रीय क्षति है। वो एक महान विचारक, एक प्रगतिशील उद्योगपति और एक ट्रांसपेरेंट, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ इंडस्ट्री चलाने वाले व्यक्ति थे। उनके इस असामयिक निधन से आज सारा राष्ट्र स्तब्ध है। ऐसा लगता है कि इट इज एन एंड ऑफ एन एरा इन इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द कंट्री। शायद उनकी अंतिम इच्छा थी एयर इंडिया को फिर से रिवाइव करें। ईश्वर ने उन्हें मौका दिया, उनकी अंतिम इच्छा पूरी हुई। फिर भी उनके निधन से हम सब लोग, देश के नागरिक, अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। मैं इस अवसर पर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति। तो देखिए, देश के रतन नहीं रहे, देश के रतन ने पूरी दुनिया को टाटा कह दिया है। लेकिन आइए उनके बारे में कुछ खास बातें आपको बताते हैं। उनके व्यक्तित्व की खासियत आपको बताते हैं। वो पशु प्रेमी थे, बहुत ही मिलनसार थे। उनके व्यवहार में परोपकार कूट कूट कर भरा था। एक बिजनेसमैन, बेहद दयालु होने के साथ साथ वो देशभक्त भी थे। ये उनकी खासियत, इसीलिए उनको रतन कहा जाता है। भारत के रत्न, देश के रत्न, जो अब टाटा कह चुके हैं पूरी दुनिया को, पूरे देश को। और इसीलिए देखिए, जब हम उनकी बात कर रहे हैं तो उनके किए गए कार्यों का जिक्र भी होता है। जैसा पलक अभी आपको जिक्र कर रही थी कि हर आम आदमी तक कार पहुंचाना, क्योंकि एक हर आम आदमी का सपना होता है कि वो अपने परिवार को, जैसे हर किसी इंसान का एक सपना होता है ना कि एक सर पे छत होनी चाहिए, वैसे ही एक आम आदमी का भी ख्वाब होता है कि उनके घर पर भी एक कार होनी चाहिए। तो वो जो कार का सपना था वो रतन टाटा ने लोगों का पूरा किया। और उसके बाद अब देखिए, कोई भी मौका रहा हो, हर मौके पर जब जब देश को ज़रूरत पड़ी, आपको याद होगा जब 9/11 का हमला हुआ, उस दौरान में भी जो उनका परोपकार था वो देखने को मिला। कोरोना में भी आपने देखा, जब जब देश को ज़रूरत पड़ती है तब तब वो देश के साथ खड़े रहे, लोगों के साथ खड़े रहे। बेहद मिलनसार उनका व्यवहार, वो परोपकारी, वो दयालु, वो बिजनेसमैन भी, क्योंकि वो कहा करते थे कि मैं सही निर्णय लेने में भरोसा नहीं करता, मैं फैसला लेता हूँ और उसको सही बनाता हूँ। और अगर हम न्यूज़पेपर्स की बात करें तो फ्रंट पेज पर भी रतन टाटा का ही जिक्र है। अनमोल रतन अलविदा, ये हेडलाइन इसमें दी गई है। पद्म विभूषण रत्न टाटा अब नहीं रहे हैं रतन टाटा। बारिश में भीगते हुए परिवार को देखकर सबसे सस्ती कार बनाई, जिसका जिक्र अभी पूजा भी कर रही थी। फोर्ड से लिया था अपमान का बदला। जिस तरीके से बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि हर किसी का, एक मिडिल क्लास का भी सपना होता है कि उसके पास कार हो, तो उस सपने को पूरा किया था रतन टाटा ने। तस्वीर आप देख पाएंगे जिस समय ये कार लॉन्च हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। हालांकि उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे। और ये तस्वीर आप देखिए, दरअसल यहाँ पर बारिश में जब एक परिवार भीग रहा था, उस परिवार को उन्होंने देखा और उसी दौरान ये निर्णय उनकी तरफ से लिया गया।
तो देखिए, अखबारों का यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं और रतन टाटा भरोसे का दूसरा नाम। तमाम अखबारों को आप अगर उठा ले तो आज इस खबर को प्रमुखता से जगह दी गई है। बढ़ते खबरों में आगे और देखिए, जमशेदपुर वासियों के लिए भगवान की तरह थे रतन। टाटा का फैसला सुनते ही बजने लगी थी तालियां और टाटा स्टील के कर्मचारियों के दिलों में बसते थे। अंतिम बार 2 मार्च 2021 में जमशेदपुर आए थे रतन टाटा। और देखिए, अगर हम अखबारों का जिक्र करें तो रतन टाटा भरोसे का दूसरा नाम। अगर उनके अनमोल वचन की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे वक्तव्य जो हमेशा के लिए अब काफ़ी ज़्यादा वो महत्वपूर्ण हो गए। जैसा उनका कहना था कि हम लोग इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं। जीवन का मज़ा लीजिए, हमेशा गंभीर मत बनिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईसीजी में एक सीधी रेखा का मतलब कि हम जीवित नहीं हैं। हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सबके पास समान अवसर हैं अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, सत्ता और धन मेरे 2 प्रमुख सिद्धांत नहीं हैं। दरअसल इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड में भी 1 दिवसीय शोक का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि झारखंड जैसे देश के पिछड़े राज्य को विश्व में पहचान दिलाने वाले टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन और पद्म विभूषण रत्न से सम्मानित जो रतन टाटा हैं, उनके देहावसान पर 1 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की जाती है। तो रतन टाटा हमारे बीच में नहीं रहे, ये एक युग के अंत के जैसा है और उनके निधन पर अलग अलग जगहों पर शोक की लहरें देखने को मिल रही है। क्रिकेटर्स की बात करें तो उन्होंने भी शोक जाहिर किया है। सूर्य कुमार यादव की तरफ से कहा गया कि ये एक युग का अंत है और पूरा देश इस वक्त गमगीन है, क्योंकि इस देश में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने टाटा का नाम ना सुना हो। सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी कैसे ज़मीन से जुड़े रहना है, ये रतन टाटा ने बताया। उन्होंने अनगिनत ऐसे संदेश दिए जिसको युवा पीढ़ी अगर अपने जीवन में अपना ले तो वो भी बुलंदियों पर पहुंच सकती है। रतन टाटा ने ये बताया कि कैसे अगर आपकी सोच अच्छी हो, नेक हो, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कोरोना जैसी विपरीत स्थिति में भी आपने देखा होगा कि टाटा समूह वैसे अग्रणी कंपनीज में था जो कि देश के लिए, समाज के लिए लगातार कार्य कर रहा था, देश को विपदा से निपटने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहा था। और इसी वजह से आज हर कोई अपने अपने शब्दों में रतन टाटा को नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। देखिए, जाहिर तौर पर पूरा देश इस वक्त गमगीन है। हर किसी को एक बड़ा झटका लगा उस वक्त जब ये खबर मिली, क्योंकि रतन टाटा को लेकर इससे पहले भी इस तरह की कई खबरें आई थी, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि मैं एकदम ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन इस बार भी वो ये बात कहते रहे, पर आखिर में इस पूरे देश को, दुनिया को वो टाटा कह गए। देश के मशहूर बिजनेसमैन रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं हैं। इस बीच जो बॉलीवुड सितारे हैं वो भी उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि दुनिया ने अपना एक दूरदर्शी खो दिया। अलग अलग अगर सेलिब्रिटीज़ की बात करते हैं, सभी लोगों ने रतन टाटा को लेकर अलग अलग पोस्ट किए हैं। उनके साथ में जो जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे लाइफ के, उनका जिक्र वो करते हुए नज़र आए हैं। पूरा सोशल मीडिया पटा पड़ा है हर किसी के बातों से, जिस तरीके से वो अपना गम जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि किसी के लिए भी ये एक बहुत बड़े झटके जैसा है। मैं जैसा जिक्र कर रही थी कि युवा पीढ़ी की जब आप बात करते हैं, उनसे भी जब हम बात किया करते थे, तो उनका कहना ये था कि एक ऐसे लीडर को, एक ऐसे व्यक्तित्व को इस तरह से बुजुर्ग होता देखना ही अपने आप में बहुत दुखदाई होता है। अब जब वो नहीं रहे तो आप समझिए कि कितना बड़ा झटका है ये हर पीढ़ी के लिए।